नमस्कार स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज का सेशन इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। यदि आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। इसके अलावा यदि आप यूजीसी नेट दिसंबर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप हमारे ऑफिशियल ऐप जेआरएफ अड्डा डाउनलोड करें और यहाँ से पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए आप लोगों के लिए डेली फ्री टेस्ट हैं, फ्री पीडीएफ हैं, फुल लेंथ के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं और फ्री काउंसलिंग सेशन अवेलेबल हैं। तो काफ़ी अच्छा आप लोगों के पास अवसर भी है और इसमें जून साइकिल भी अभी लॉन्च हो चुका है। तो आप अभी से अपनी तैयारियों को और बेहतर ढंग से लग जाएं। ये हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जेआरएफ अड्डा ऑफिशियल फेसबुक है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है और यूट्यूब है। तो चलिए आज का अपना जो सेशन है उसकी शुरुआत करते हैं। अपना जो लेट नाइट क्लास होती है यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी अपन चर्चा कर रहे हैं। यदि आप यूजीसी नेट दिसंबर का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो आप लोगों के लिए ये सेशन काफ़ी ये भी अच्छा है। और यदि आप आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं तो ये सेशन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर से आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आपका वो फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है या फिर आप लोगों का जो नेट का एग्ज़ाम है, तो उन सभी एग्ज़ामों के लिए आप लोगों के लिए इक्वली ये सेशन इम्पोर्टेंट है। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। बाकी कमेंट कीजिए ताकि आप लोगों के जो हमें क्वेरीज हैं उनका पता लग सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वितरणात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय अपन पढ़ते हैं तो न्याय के जो सिद्धांत हैं, एक तो देखिए अपन जो मुख्य रूप से पढ़ते हैं वो प्लेटो का न्याय सिद्धांत है और एक अपन पढ़ते हैं अरस्तु का, और इसके अलावा एक अपन पढ़ते हैं जॉन रॉल्स का। ये तीन न्याय के सिद्धांत अपन ज़्यादा पढ़ते हैं, जिसमें प्लेटो ने तो अपने कार्य को करना और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना ही न्याय बताया है। वहीं अगर अरस्तु की बात करें तो अरस्तु ने दो प्रकार के न्याय बताए हैं। एक तो पूर्ण न्याय। पूर्ण न्याय सद्गुण पर आधारित है जिसकी प्राप्ति संभव नहीं है। दूसरा इन्होंने बताया है कानूनी न्याय। कानूनी न्याय न्याय में भी दो प्रकार का बताया है, एक तो वितरणात्मक और एक सुधारात्मक। तो वितरणात्मक न्याय में कहते हैं कि व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार पदों का वितरण कर दो। जैसे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, फोर्थ ग्रेड है, ठीक है, ऐसे अपने पदों का वितरण कर दो तो न्याय की स्थापना हो जाएगी। सुधारात्मक में ये कहते हैं कि व्यक्ति को उसके जो अपराध है उसकी तुलना में उसे दंड दे दो तो समाज में न्याय की स्थापना हो जाएगी। जॉन रोज द्वारा अज्ञानता के पर्दे का जॉन द्वारा अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो जॉन रोज द्वारा जो ये अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत है ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो है वो व्यक्ति जब कोई नियम बनाएगा, जो व्यक्ति नियम बनाएगा वो ऐसे नियम बनाएगा ताकि इनसे पूरे समाज को लाभ हो, और व्यक्ति जब ये नियम बनाएगा तो उसे समाज की गतिविधियों का कोई भी पता नहीं होगा। ये आप लोग ध्यान रखना, समाज की कोई भी उसको किसके लिए नियम बना रहा है इसके यहाँ पर उसको कोई पता नहीं होगा। ऐसी स्थिति में वो अज्ञानता की स्थिति में कानून बनाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है ये अरस्तु ने किया, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है बहुलवाद का जनक। तो अपन जब संप्रभुता पढ़ते हैं सॉवेरेनिटी, तो संप्रभुता के दो सिद्धांत हैं, एक तो एकलवादी है और एक बहुलवादी है। एक तो संप्रभुता का एकलवादी है और एक संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत है। तो ये जो संप्रभुता बहुलवादी है ये कहते हैं संप्रभुता समुदायों में निवास करती है और व्यक्ति विभिन्न समुदायों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो इस बहुलवादी सिद्धांत के जो जनक है वो गिरियके और मैटलैंड है। गिरियके और मैटलैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर गिरियके हो जाएगा, क्योंकि मैटलैंड दे नहीं रखा। और आप लोग ये मैटलैंड भी याद कर लेना, ये दोनों इसके जो है जनक है संप्रभुता के बहुलवादी। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जो है व्यक्तिवाद की अवधारणा का विकास किसने किया। तो देखिए आपने एक सिद्धांत पढ़ा होगा, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट यानी कि इस प्रकृति पर वही जीवित रहेगा जो योग्य है, और बिल्कुल ऐसा होता हुआ भी आया है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो ये सिद्धांत जो है साइंस का सिद्धांत है, और इसी सिद्धांत के आधार पर एक अवधारणा आई स्पेंसर की, कि जो ये कहते हैं कि राज्य को व्यक्ति के मामलों में जो है हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। व्यक्ति यदि योग्य है तो अपना विकास करेगा और यदि अयोग्य है तो उसे समाप्त होने के लिए छोड़ देना चाहिए, राज्य उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये जो सिद्धांत है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएगा।
ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स की निम्नलिखित रचनाओं में से किसमें उसके श्रम के प्रति उदासीन संबंधी विचार मिलते हैं। तो देखिए ये सब किताबें इन्हीं के, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1844 में, इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफी मैन्युस्क्रिप्ट्स और दास कैपिटल। तो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स पांडुलिपियां, दास कैपिटल इनका प्रमुख ग्रंथ है भी। और अगर आपको ये पूछ ले कार्ल मार्क्स की किताबें कौन सी हैं, तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। लेकिन इसका जो श्रम के प्रति इन्होंने जो उदासीनता का सिद्धांत दिया था, ये जो दिया था ये 1844 इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्युस्क्रिप्ट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जो प्रशासन को स्वयं चलाने का प्रयास करता है उस राजा को एक मूर्ख निम्न में से कौन कहता है। कि देखिए यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है कि यदि आपके पास योग्य मंत्री नहीं है शासन को चलाने के लिए, तो ऐसा शासन जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास योग्य मंत्री होने चाहिए। और ये बात भारतीय विचारक मनु कहते हैं। ये विचारक मनु, जिन्होंने मनु संहिता की रचना की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री, द फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हीगल है। जो आदर्शवादी विचारक हैं वो फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखते हैं। नेक्स्ट, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, ये जो कथन कहा गया है ये प्लेटो के द्वारा कहा गया है कि व्यक्तियों से मिलकर राज्य का निर्माण होता है और राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं। तो ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं। तो अपने को वैसे डायरेक्ट इसको याद रखना है, मनुस्मृति में जो अध्याय हैं 12 है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 21A किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। वैसे काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 86वां जो संविधान संशोधन था, 86वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, इसके माध्यम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A लागू किया गया और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया। इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बालक बालिकाओं को कक्षा 1 से लेकर 8 तक यानी कि प्राथमिक शिक्षा इन्हें निःशुल्क प्रदान की जाएगी। तो भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार है वर्तमान में अनुच्छेद 21A। नेक्स्ट, निवारक निरोधक कानून के अधीन किसी व्यक्ति को कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है। तो देखिए भारतीय संविधान का आर्टिकल 22(4) कहता है निवारक नज़रबंदी के बारे में। निवारक नज़रबंदी, तो अभी देखिए आपने जो लद्दाख में आंदोलन हुआ था उसके लिए ये निवारक नज़रबंदी कानून वहाँ पर लागू किया गया था। जो आंदोलन के नेता थे उनको इसी के तहत गिरफ्तार किया गया। तो इसकी जो अवधि होती है, इसमें पहले तो अपन चर्चा कर लेते हैं ये है क्या। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को अपराध की शंका के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी कि ये जो है वो समाज में किसी प्रकार की घटना को रोकने के लिए या अराजकता फैलाने वाले जो तत्व हैं उनको रोकने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। तो एक तरीके से इसे काला कानून भी कहा जाता है। और इसके लिए जो राइट आंसर है वो 3 माह है या फिर इसे 90 दिन। इससे अधिक यदि किसी व्यक्ति को रखना है तो उसे किसी न्यायाधीश के समकक्ष योग्यता रखने वाले व्यक्ति की सिफारिश के आधार पर ही उसे अपन आगे रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत निर्माण करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है। तो कौटिल्य का जो मंडल सिद्धांत है उसके राज्यों की संख्या 12 है। मंडल सिद्धांत में जो इसने विजिगीषु, जो विजय की इच्छा रखने वाला है, उसकी चर्चा करते हुए कहा है कि इसके इस तरफ और इस तरफ, जैसे इसके इस तरफ वाला जो है वो अरि होता है, शत्रु होता है हमेशा पड़ोसी। फिर ये दूर का जो पड़ोसी होता है वो अपना मित्र होता है। फिर ये अरि मित्र है, ये अपने मित्र मित्र है, और ये मित्र मित्र है, और इसके बाद अरि मित्र मित्र है। इधर अपन बात करेंगे तो इधर जो है आक्रांत है, पार्षिण ग्रह है, फिर आक्रांत सार है, फिर पार्षिण ग्रह सार है, और फिर एक उदासीन है और एक अपना शक्तिशाली राज्य है। तो इस तरीके से मिलकर ये 12 राज्य इसका निर्माण करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के सिद्धांत का प्रस्तुतकर्ता कौन है। तो ये थॉमस हेयर है, पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। थॉमस हेयर रिप्रेजेंटेटिव जो प्रतिनिधित्व की प्रणाली है उसका जो राइट आंसर है थॉमस हेयर हो जाएगा। आधुनिक भारत के कौटिल्य के रूप में किसे जाना जाता है। तो आधुनिक भारत का जो कौटिल्य है ये बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। आधुनिक भारत का जो है कौटिल्य ये बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। तो इससे संबंधित यहाँ पर लगातार ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्न में से बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा है। तो ये सर वैलेंटाइन शिरोल ने कहा है, जो उग्रवादी नेता थे, लाल बाल पाल। तो उग्रवादी नेता थे और इन्हें सर वैलेंटाइन शिरोल ने जो है भारतीय अशांति का जनक कहा है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट भी है, आप इसको पढ़ना। ये 12th क्लास में भी दिया गया है कि न्यायमूर्ति A.N. रे, अजीत नाथ रे किस न्यायमूर्ति की वरिष्ठता को
लांघते हुए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। तो ये 1973-74 की जो है घटनाक्रम है, जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। तो उन्होंने जो शैलेट, ग्रोवर और हेगड़े, तीन न्यायाधीशों की वरीयता को अवहेलना करते हुए अजीत नाथ रे को मुख्य न्यायाधीश बना दिया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आज का अपना जो है पॉलिटिकल साइंस के PYQ को लेकर लगभग 15 से 20 क्वेश्चन अपने सॉल्व किए हैं। तो ऐसे ही जो आगे के सेशन रहेंगे, तो आप अपना एक तो सेशन को शेयर करना ना भूलें, और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ। बाकी आपके जो भी क्वेश्चन हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।